देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने तुम लोगों को उसको पहचान बता दी थी, क्या पहचान होती है उसकी, और हमने ये बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। ये इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया। अब जो हम बताएंगे वो आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में जो नियम है वो हम आपको आज समझाएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस या इसको हम हिंदी में निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, और इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि जो ही सी इट और एक वचन कर्ता जो होते हैं उनके साथ हमें डज नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। एस या यस इसमें हम नहीं लगाते। आई, वी, यू, दे और जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए इसके दो एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं विज्ञान नहीं पढ़ती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मैं को हम बोलते हैं आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट, और पढ़ने को बोलते हैं रीड, आई डू नॉट रीड साइंस। ऐसे ही वह झगड़ा नहीं करता है, ही के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट फाइट। और भी टेंस हम इसके साथ बना सकते हैं, जैसे तुम खाना नहीं बनाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डज नॉट कुक द फूड। ऐसे ही और भी जाएगा, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बी के साथ हम क्या लगाएंगे, बी के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, तो बी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, इनमें दो केस हमारे आते हैं, दो तरह के वाक्य हैं। एक तो जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, और दूसरा अगर ये जो क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में आए। तो दो तरह के सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे। अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम पहले डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या तुम खाना बनाती हो, तो इसमें देखिए क्या शब्द हमारा पहले आ गया है, तो तुम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यू कुक द फूड, या क्या वह बैडमिंटन खेलती है, तो यहाँ पे वह के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। देखिए वह की स्पेलिंग आएगी सी, लड़की है, और सी के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डज क्या आएगा, डज सी प्ले बैडमिंटन, डज सी प्ले बैडमिंटन। क्लियर है। अब देखिए अगर ये क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे ये पहले आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी पहले हम लिख दिए आएंगे। जैसे क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, वेयर कहां, व्हेन कब, हाउ कैसे। तो अगर मान लो वाक्य हमारे में आता है कि तुम बाजार कब जाते हो, तो देखिए कब की अंग्रेजी पहले आ जाएगी, पहले व्हेन, फिर तुम के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो व्हेन डू यू गो टू मार्केट। या फिर तुम वह खाना क्यों बनाती है, क्यों की अंग्रेजी पहले हम लगा देंगे इसमें व्हाई, फिर क्यों बनाती है, तो वो एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वह के लिए सी, और सी के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई डज सी कुक द फूड। और इनके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर लगाना है, प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के बाद में क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है। तो ये सारे सेंटेंस सबको समझ में आ गए, नियम समझ में आ गए, ओके।